कांटे को हैक कर दूध में हेराफेरी पकड़ी। अलवर सरस डेयरी के एमडी ने दूध की नाप तौल में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। जानकारी के अनुसार कांटे की तुलाई के सिस्टम को हैक कर तौल में दूध बढ़ाया जाता है। एमडी ने बहरोड रूट से आने वाले एक टैंकर को पकड़कर उसका वजन बाहर कांटे पर कराया। उससे पहले डेयरी के प्लांट पर कांटे पर तोला गया था तो 460 लीटर दूध ज्यादा मिला। इस प्रकार टैंकर का दूध बढ़ाकर एक बार में ही सरकार को करीब 25,000 रुपए का चूना लगाते थे। इस तरह दिन में 10 से 12 टैंकर बड़े आते हैं। इस हिसाब से हर दिन 1 से 2 लाख रुपए का घोटाला हुआ। सरस डेयरी के एमडी साहब, हाँ जी, क्या मामला पकड़ा? इतना बड़ा मामला है। कल मेरे संज्ञान में चेयरमैन साहब ने बताया कि धर्मकांटे के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो प्लांट के अंदर लॉस होता है। मैं डेली जाता हूँ, मैं पूछता हूँ लॉस कैसे हो रहा है। मैंने प्लांट मैनेजर को भी लेटर दिया है कि कैसे हो मुझे अवगत कराएं। जैसे चेयरमैन साहब ने मुझे बताया था कि इस तरह से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है, कांटा रिमोट कंट्रोल से। तुरंत ही जैसे हमने एक टैंकर आया था उसका वजन अंदर करवाया, उसी टैंकर को बिना खाली हुए बाहर टैंकर का वजन कराया धर्म कांटे पे, उसी टैंकर को फिर दोबारा लाया तो उसके अंदर वजन के अंदर अंतर आया। कितना अंतर आया? 460 किलो का एक टैंकर में भरा हुआ था। वो दूध का भरा हुआ था। दूध कितना था उसमें? दूध का तभी वो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पे आ जाएगा। तुरंत ही हमने सर्विस इंजीनियर जो हमने एएमसी दी हुई है एवरी इंडिया लिमिटेड को, उस एवरी इंडिया लिमिटेड के सर्विस इंजीनियर हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा तुरंत प्रभाव से आपको आज ही अलवर आना है। तो उन्होंने कल के आने के लिए अनभिज्ञता बताई कि हमारी टीम सब जगह जा चुकी है। मैंने फिर मेल करवा दिया। मैंने कहा रिटर्न में भी अपने पास वो रहेगा कि हमने मेल किया है। मेल करने के बाद आज सुबह उनके द्वारा एक सर्विस इंजीनियर डेप्यूट किया गया है। सर्विस इंजीनियर को बुला के विजिलेंस टीम के सामने उसको पूरा चेक करवाया। जैसे सर्विस इंजीनियर आया, विजिलेंस टीम और मैनेजर प्लांट ने मुझे अवगत कराया कि सर्विस इंजीनियर आ गया। हमने वहाँ पे जाके मौके पे पूरा उसने अंदर चैम्बर में से जो तार वार आ रहे हैं सभी को देखा। उसके अंदर पता लगा कोई तार में कट लगाया हुआ है, जो लोड सेल से जो वेट के लिए मशीन में जाता है सिग्नल, उसमें कट लगाया हुआ है। हमने पूछा ये क्या है? बोले सर हमारा बिल्कुल सिंपल तार रहता है, कहीं कोई कट नहीं लगता, किसी ने इसके साथ छेड़खानी करी है। मैंने कहा कब से क्या होगा? बोले इस बारे में मैं नहीं बता सकता, इसकी हम गहनता से जांच कर और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। तो दूध की मात्रा कम हो रही थी या ज़्यादा हो रही थी? नेचुरली बढ़ता था, बढ़ रहा था वजन। और वो डेयरी को चपत लगा? वो डेयरी को चपत लग रही थी। और वो बढ़ किसके खाते में रहा था? अब ये तो टैंकर जो भी आ रहा है तो ये दो का बढ़ रहा था। हाँ, उसी का बढ़ रहा था या सबका बढ़ रहा था? अब ये तो पूरा जांच करेंगे, पूरे 7 महीने भर की पूरी सारी शीट निकालेंगे, किस शीट के अंदर किसके अंदर वजन बढ़ा है, किसके अंदर नहीं बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में कितने टैंकर आते हैं? 24 टैंकर में बीएमसी के जितने भी टैंकर हैं सभी आते हैं। कितने टैंकर आते हैं मोटे तौर पर? 10, 20, 50, 10-15 जो भी टैंकर हैं बीएमसी के साथ। तो हर टैंकर में 460 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर्टिकुलर किसी टैंकर के अंदर कोई करता है तो रिमोट से जैसा पता रिमोट से जिसका चाहे उसका करता था। हाँ, वो कर कौन रहा था? अब ये भी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम उसकी वीडियो क्लिप निकलवा रहे हैं। जो ये करता था कैमरे के पीछे कहीं ना कहीं तो वो पकड़ में आएगा। इसका कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है इसका कंट्रोलिंग ऑफिसर तो कांटे के तो अभी हमने 4-5 दिन पहले ही लगाया। उन्होंने को भी लगा कि कहीं ना कहीं है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी डाउट हो रही है, तो मैंने कहा इसका पता करो उसको। रूट का मेरे को आइडिया नहीं है कि शायद बहरोड या कौन सा रूट का होगा। तो आपको क्या लगता है कर्मचारी इन्वॉल्व है, कोई बाहर के लोग? ये तो जांच का विषय, पुलिस में FIR कराऊंगा मैं। तो कब पकड़ में आया आपके? ये आज सुबह ही पकड़ में आया जो डिवाइस का है। क्या मैं तो अभी पुलिस में FIR करूंगा। पुलिस अपने आप आके देखेगी और सबके बयान लेगी, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने किया। रिपोर्ट के खिलाफ देंगे ये पूछना चाहते हैं। तो ये आपको प्रारंभिक तौर पे कौन दोषी लग रहा है? भाई जिस टैंकर में हमने पकड़ा है, हम तो पहले उसी को मानेंगे कि तुम्हारे टैंकर के अंदर वजन आया है, तो क्या आप हैं या नहीं है, ये पुलिस अपना आप जान करेगी। अंदर कर्मचारी जो काम कर रहे हैं तो कांटे को टैकल वो तो सारा आ जाएगा वो तो सारा आ जाएगा जब पुलिस के अंदर FIR होगी। पुलिस अपने उसूलों से जिस तरह से पकड़ेगी वो सब आपको क्या लगता है बहुत पहले से चल रहा था या अभी किया गया है? अब ये तो पता लगेगा। जानकारी शिकायत किसने दी आपको? चेयरमैन साहब ने मेरे कल संज्ञान में डाली थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो चेयरमैन नहीं दी? हाँ, सालों से आप भी देख रहे हो हाँ किसी गड़बड़ी करने वाला कौन है और कितनी चपत ये डेयरी को लग रही है? इस संस्था को मुझे चेयरमैन बने हुए 30 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे। मैंने 2 साल में लगभग
इस संस्था को 78 लाख रुपए के जुर्माने लगाए हमने। जब से मैं चेयरमैन बना हूं उसके बाद 78 लाख रुपए के मैंने जुर्माने लोगों पे, हमने मिलावटी पे, इन लोगों पे जो भी हम चीज़ पकड़ते थे उनके खिलाफ हमने लगभग 70 से 78 लाख रुपए का जुर्माने हमने संस्था ने हमारी ने लगाए। एक भी आदमी को हमने बख्शा नहीं। इसमें जो पूर्व में जो लोग थे इस डेयरी में, जो डायरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, उनके लोगों के द्वारा पिछले 6-7 महीनों से ये काम चल रहा था। मैंने उन लोगों का विरोध किया, उन लोगों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद इस संस्था के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। उन अधिकारियों के द्वारा मैंने पिछले 7-8 दिनों में रेकी की खुद ने, मैं खुद पिछली 17 तारीख को रेकी करवाई किसी मेरे पीए को भेजकर। उसके बाद में मैंने 24 तारीख को खुद मौके पे गया, प्लांट मैनेजर को बुलाया, तब भी हमें 60 या 90 किलो का डिफरेंस मिला। तो हमारे वहाँ के स्टाफ कह रहे थे कि साहब 50-60 किलो का तो बड़ा कांटा है, डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद मैंने कैमरे, मेरे डेयरी के कैमरे चेक किए, कैमरों में मुझे संदिग्ध कई सारी चीज़ें मिली। उसके बाद जैसे ही मैं डेयरी से बाहर जाता हूँ तो वो चीज़ें मेरे जाने के बाद में संदिग्ध मुझे नज़र आई। मैंने एमडी साहब को कहा कि एमडी साहब अपने कांटे पर चोरी हो रही है। एमडी साहब ने कहा कि साहब कांटे पर चोरी कैसे हो रही है? मैंने कहा साहब आप ऐसा करो, मैं रहता हूँ जब तो होती नहीं है चोरी, मेरे पीछे से हो रही है, कांटे को कोई हैक करता है। तो एमडी साहब हंसने लग गए कि साहब ऐसे नहीं होता। मैंने कहा साहब मैं तो जा रहा हूँ और इतना नंबर टैंकर आएगा और आप जैसे ही मैं आपको फ़ोन करूँ पहले तो उसको तुल जाने देना, उसको तुलने के बाद मैं आपको जैसे ही फ़ोन करूँ आप मौके पे जाके उसको यहाँ पे तुलाना मत, बाहर आप उसको कांटे कराना। जैसे ही वो टैंकर अंदर आया, अंदर आने के बाद मैं जेल सर्किल पर बैठा रहा था, वो इधर रूट से भैरोड मुंडा रूट से टैंकर आता है। मैंने एमडी साहब को सूचना दी कि एमडी साहब टैंकर अंदर घुस गया है, आप उनको तुरंत उस टैंकर को बाहर कांटा करवाइए। मैं बाहर बैठा रहा जब तक एमडी साहब टेंडर्स की मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग छोड़ के तुरंत उस टैंकर को इन्होंने बाहर ले जाके उसका कांटा कराया। उसमें 450 किलो लगभग के आसपास डिफरेंस मिला। उससे पहले भी हमने 2-3 टैंकरों में मुझे जो लगता है उनमें भी कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई हैं। इसके अलावा हमारी लैब में जो लोग इनके साथ मिले पड़े हैं उनका और कांटे पर और नीचे डॉग पर उनका 5 लोगों का एमडी साहब ने गेट बंद कर दिया है मेरे कहने के बावजूद। और टैंकर परसों पकड़ा था, उसके बाद में कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में कांटे का जो कांटे को देखता है इंजीनियर, कांटे को बुलाकर हमने एक चिप उसमें से पकड़ी है एमडी साहब ने अभी हमने मिलकर, और वो चिप जिसने भी लगाई है, जो भी इस मामले में लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जितना भी इस टैंकर वाले ने पुरानी सीटें निकाल के, और भी हमारे यहाँ 8 से 10 टैंकर लगभग चलते हैं, उनका सबका एक का डाटा अभी एक विजिलेंस टीम गठित करी है एमडी साहब ने। उसका 8 जितने भी टैंकर्स हैं उनके टैंकरों का पूरा डाटा पिछला लेके मैं हमेशा यूओ नोट, पूर्व एमडी को भी मैंने यूओ नोट दे रखा है कि मुझे प्रॉफिट और लॉस चाहिए रोज का, ये मुझे लॉस और प्रॉफिट नहीं देते। मैंने परसों भी एमडी साहब को कहा कि एमडी साहब मुझे एक बार दे दो। मुझे पता था कि 3% का हमारी संस्था में लॉस है, नुकसान हो रहा है। किसान को उसका दूध का पैसा नहीं मिल रहा, उसके गोबर का ही पैसा नहीं मिल रहा। सच्चाई पूछे तो भैंस के गोबर, आज किसान की हालत देखो बेचारा। और यहाँ इस डेयरी में इसको लूटने के लिए लोग बैठे हैं। लगभग 2.5
2,500-3 हज़ार रुपये का कम से कम तो है। हाँ, नहीं मुझे क्या था कि अभी एक लड़का मैंने लगभग मैंने एक लड़का मैंने कांटे पे लगाया। मुझे ये था कि मेरे पास सूचना थी कोई आदमी कांटे पे गड़बड़ कर रहा है, तो मैंने एक ऐसा लड़का वहाँ लगाया, उसको आपको मिलवाऊंगा मैं। तो वो बिल्कुल बावड़ा पागल की तरह उस पे कांटे पे बैठा रहता था। उसने मुझे सूचना दी, उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे लोग आते हैं, 2 आते हैं। फिर मैं उस वक्त कैमरा देखता था, जब जैसे ही वो टैंकर आते थे तो मैं उसको कैमरा देखता था। कैमरे में जैसे मैं मेरे मोबाइल में कैमरा देखता, मेरी आंखें, मैंने रात को 11 घंटे देखो मेरी आंख लाल हो रही है, देखो। तो जैसे ही मैंने कैमरा देखा तो उस कैमरे में मुझे वो लोग संबंधित दिखे, वो उसी टैंकर के साथ ही आते थे। ये तो पकड़ी तो परसों है, लेकिन मैं इसकी रेकी पिछले 6-7 दिन से कर रहा था।